ज्ञान गंगा के यूट्यूब क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। मित्रों, सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आज आप पढ़ने जा रहे हैं 9वां वीडियो। प्रश्न संख्या 801 से प्रश्न संख्या 900 तक इसमें कवर करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। 801वां प्रश्न है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। मित्रों, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे का अंतर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। मित्रों, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा है और ये जल सीमा के अलावा जो स्थल सीमा है उसकी लंबाई की बात हो रही है। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है। तो जम्मू कश्मीर में जो पीर पंजाल सुरंग है मित्रों, यह भारत की सबसे लंबी सुरंग है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था। तो जिस जगह पर हिमालय पर्वत स्थापित है या हिमालय पर्वत स्थिर है उस जगह पर भूवैज्ञानिकों के अनुसार बहुत वर्षों पहले टीथिल नामक सागर था, यानी वहाँ समुद्र था और प्राकृतिक विक्षोभ के कारण वहाँ हिमालय पर्वत स्थापित हुआ। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। तो मित्रों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में है और भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान यहीं स्थापित किया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। मित्रों, पेरियार केरल में एक ऐसा अभ्यारण्य है जो जंगल के हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है। मित्रों, सदाए सरहद लाहौर और दिल्ली की बस सेवा कहलाती है और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में बसों के आवागमन से संबंधित है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है। तो मित्रों, एंथ्रेसाइड एक कोयला एंथ्रोसाइड कोयले की किस्म है। तो ये जो है सर्वोत्तम किस्म मानी जाती है, सर्वोत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। मित्रों, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला। सिंधु घाटी सभ्यता विभिन्न समय समय पर देश में विश्व में विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं का उदय हुआ। तो मित्रों, प्रसिद्ध है सभी सभ्यताओं में जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसमें विशाल स्नानागार मिला मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, अगर आपसे पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है ये जो है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो नगर हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं और इसमें बड़ा स्नानागार और पानी के निकास की नालियां आदि इसमें मिलती हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे। मित्रों, डॉक्टर वर्गीज कुरियर ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार थे। इस प्रकार से 10 प्रश्न पूरे हुए। आइए 811वें प्रश्न की ओर चलते हैं। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है। मित्रों, रबी की फसल वो फसल है कि आप जानते हैं कि अपने देश में गेहूं और धान की मुख्य फसलें हैं। तो गेहूं की जो फसल है वो इस समय यानी नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और जो धान की फसल है वो जुलाई में बोई जाती है। तो रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर दिसंबर या कुछ जनवरी तक की जाती है। गेहूं के फसलों के साथ बोई जाने वाली फसलों को रबी की फसल कहते हैं। इसी के साथ ये भी जान लें कि धान की फसलों के साथ बोई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो बाजार नियंत्रण या बाजार के मूल्यों का कंट्रोलिंग और बाजार के मूल्यों की व्यवस्था ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मित्रों हुई थी। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी काला हीरा किसे कहा जाता है। मित्रों, फुटबॉल में एक पेले नाम के महान खिलाड़ी हुए हैं और वो चूँकि काले रंग के थे इसलिए उनको ब्लैक पर्ल या काला हीरा कहा जाता है। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, बास्केटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। भारत में अपने जो मणिपुर प्रदेश है यहाँ से पोलो खेल प्रारंभ हुआ और ये मणिपुर को इसका श्रेय जाता है कि जहाँ से पोलो खेल अपने देश में प्रारंभ हुआ। गेम बट शब्द किस खेल से जुड़ा है। मित्रों, शतरंज शब्द से जुड़ा है, शतरंज खेल से गेम बट। क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है। मित्रों, क्रिकेट के
पिच पर ये पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर मिसप्रिंट है, ये होता है लगभग, ये आपके लिए छोड़ दिया गया है कि आप लोग क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट में रुचि रखते हैं और इसका आंसर कमेंट में बताएं। प्रश्न संख्या 819, सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? मित्रों, सीली पॉइंट और गुगली और यार्कर, रिस्टम्पिंग, मेडन ओवर, ये सब क्रिकेट खेल से संबंधित शब्दावलियां हैं। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता? मित्रों, फुटबॉल में विश्व स्तर पर ब्राज़ील देश का दबदबा रहा है और ब्राज़ील की टीम ने 5 बार विश्व कप फुटबॉल में जीता है। आइए 2 श्रृंखला पूरी कर चुके हैं 10-10 के सेट में, तीसरे सेट पर आ गए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है? मित्रों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जिसे कहते हैं, इसका संस्थान है, यानी इसका मुख्यालय है, हेड ऑफिस है बेंगलुरु में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है अप्सरा, नाम है इसका। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है त्रिवेंद्रम में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मित्रों, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो मित्रों, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को नाम दिया गया दक्षिण गंगोत्री। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान है? मित्रों, एपी ज्ञान गंगा के विज्ञान के वीडियो में ये प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। एलिसा परीक्षण जो है ये HIV की जांच है और ये एड्स रोगियों के लिए उपलब्ध है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी रंग का ब्लैक बॉक्स होता है। खुरपका व मुंहपका रोग किस में पाया जाता है? मित्रों, खुरपका और मुंहपका ये रोग चौपाई पशुओं में पाया जाता है। गाय, भैंस आदि हम लोग पालते हैं, ये चौपाई पशु हैं और इनका खुर और मुंह में कुछ रोग हो जाता है जिससे ये पक जाते हैं, तो ये गाय और भैंसों में पाया जाता है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेसिंग कर सकता है? तो ऐसी इकाई को बिट कहते हैं, जो सूचना की इकाई है और कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर सकता है इसका। आइए प्रश्न संख्या 830, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत थी? तो यह थी 27.78%। इसी क्रम में 10-10 प्रश्नों के चौथे चरण में पहुंच गए हैं। प्रश्न संख्या 831, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना है? तो मित्रों, लगातार पुरुष और स्त्री का अनुपात अपने देश में घट रहा है और ये इसलिए है कि किसी न किसी प्रकार से भ्रूण हत्या का कारण इसको माना जा सकता है। हालांकि देश के लोग जागरूक हो रहे हैं और सरकारें समय समय पर इसके प्रति जागरूक कर रही हैं, प्रोत्साहित कर रही हैं और भ्रूण हत्या करने वालों के ऊपर दंड का भी प्रावधान है। लेकिन अभी भी भारत में जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियों का या बच्चियों का अनुपात है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रतिशत 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? तो 1000 महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है। तो मित्रों, ये अनुपात है हरियाणा में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार में। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ है? मित्रों, देहरादून में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री स्थित है आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? मित्रों, जो राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय या म्यूजियम होता है तो वहाँ पर ऐतिहासिक धरोहरों को अपने देश के सुरक्षित रखा जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ या आने वाले दर्शक उसको देख सकें और ये जान सकें कि हमारे देश में इतिहास की विरासत क्या है, किस कदर पहले थी और अब क्या स्थिति है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय है कोलकाता में, यानी पश्चिमी बंगाल में। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो मित्रों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया
सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय संविधान में नागरिकों को 7 मूल अधिकार पहले प्राप्त थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार के समाप्त हो जाने के कारण संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार मान लिया गया। इसलिए भारतीय संविधान में मूल अधिकार की संख्या अब है 6। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। इसी क्रम में मित्रों, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में औसतन वर्षा कहाँ होती है मित्रों? कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर, जो अधिक और कम वर्षा का औसत है, तो यह 118 सेंटीमीटर होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल राज्य से मानसून मित्रों सबसे पहले आता है। और दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? पहले दूरदर्शन पर जो है सादे चित्र चलते थे और 1982 में दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण का आरंभ हुआ। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो मित्रों, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में जिस पशु को लिया गया है उसका नाम है पांडा। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है? तो मित्रों, विश्व के जो सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क हैं तो इसका नाम है इंटरनेट। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क जो है इसका नाम है मित्रों इंटरनेट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ईमेल के जन्मदाता कौन है? रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ईमेल के जन्मदाता हैं। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के आविष्कारक कौन थे? तो WWW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब और इसके आविष्कारक थे टिम वर्नर्स ली। इसी क्रम में आगे पहुंच गए हैं। HTTP का पूर्ण नाम क्या है? HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र और प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है मित्रों? तीरंदाजी में दीपिका कुमारी अपना भाग्य आजमा रही हैं और ये तीरंदाजी की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा रहता है? तो मित्रों, आपने देखा होगा कि कोई भी नोट है, भारतीय मुद्रा है, तो उसमें नोट की संख्या 10 रुपया है, 20 रुपया है, 100 रुपया है, 500 रुपया है, ये 17 भाषाओं में लिखा रहता है। अर्धशतक हम लोग आज की वीडियो का लगा चुके हैं मित्रों। इसी प्रकार से बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए, पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि कहा गया है कदम चूम लेगी खुद आकर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। तो हिम्मत नहीं हारनी है और पूरा प्रश्नों को गौर से पढ़ना है, बार बार वीडियो को देखना है और लाभ उठाना है। मित्रों, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो ये नारा प्रसिद्ध सुधारक समाजवादी कार्ल मार्क्स ने दिया था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो मित्रों, फ्रांस की क्रांति की देन है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मित्रों, मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? मित्रों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस है जिसे CFC कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये है ओजोन के लिए बहुत नुकसानदायक गैस है और ओजोन का क्षरण इसके कारण से होता है। CPU का पूरा नाम क्या है? मित्रों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का पूरा नाम है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। मित्रों, पहले 9 ग्रहों को मान्यता थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रयोगशाला और वैज्ञानिकों के जो है कुछ नए अनुसंधान के आधार पर जो प्लूटो ग्रह है इसको क्षुद्र ग्रह मान लिया गया, ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इसलिए सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 8। कुछ पुरानी किताबों में सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 9 दी होगी, तो अब आप जान लें कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 8 और सिर्फ 8। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? मित्रों, सूर्य ग्रहण लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। तो जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? मित्रों, वर्षा का जल जो है ये सबसे शुद्ध जल माना जाता है। नल का, कुएं का, इंजन का, ट्यूबवेल का
इसके अलावा ये रटे रहिए, परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। बरसात का जो जल है ये सबसे शुद्ध जल है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मित्रों, ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? मित्रों, आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं रेडियो तरंगें। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? मित्रों, समताप मंडल एक है, सबसे नीचे की परत है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल। तो समताप मंडल में हवाई जहाज आदि उड़ते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? मित्रों, 18 किलोमीटर की ऊंचाई है क्षोभ मंडल की धरातल से। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून किन महाद्वीपों में सक्रिय रहता है? तो किन महीनों में सक्रिय रहता है? माफ़ कीजिएगा, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून ये सक्रिय रहता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? मित्रों, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना मित्रों की थी। लेडी विद द लैंप नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये एक जो है एनम थी, यानी सिस्टर थी, अस्पतालों में जो है सेवा करती थी मरीजों की, और हमेशा लालटेन लिए रहती थी। उस समय जब बिजली बत्ती आदि नहीं था तो ये लेडी विद द लैंप यानी एक दीपक की लेकर के उजाले रात के अंधेरे में भी मरीजों की देखभाल किया करती थी, इसीलिए इन्हें लेडी विद द लैंप नाम से जाना जाता है। कौन सी गैस जलने में सहायक है? मित्रों, ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है। यदि ऑक्सीजन न मिले तो कोई भी आग जल्दी बुझ जाएगी। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? मित्रों, 97% भाग वायुमंडल का है जो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 1800 क्रांति, सन 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? मित्रों, सन 1857 की क्रांति का कारण ये था कि अंग्रेज़ों ने कारतूसों पर चर्बी युक्त जो है लेप लगा दिया था, जिसको दांत से काटना पड़ता था और उसके बाद में कारतूस को बंदूक में लगाया जा सकता था। तो ये चूँकि चर्बी युक्त कारतूस और ये जो है गाय सुअर की चर्बी लगी रहती थी, तो इसका लोगों ने विरोध किया, सैनिकों ने विरोध किया, और चर्बी युक्त कारतूस ही 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई और आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने इसकी स्थापना की। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? मित्रों, 1854 में भारत में डाक टिकट पहली बार चली। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? मित्रों, अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को है और इन्होंने 1793 में ये लागू किया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच में लड़ी गई? मित्रों, पानीपत में 3 लड़ाई हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध। प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध हुआ। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुई? तो मित्रों, दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों पर यानी जीने से गिर करके बाबर के पुत्र यानी बाबर के बाद के शासक हुमायूं की मृत्यु हुई थी। इसी प्रकार से आपने सुना है कि किसी शासक की मृत्यु घुड़सवारी पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने से हुई थी। उनके नाम की चर्चा पिछले वीडियो में की गई है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, खुशी में और इस स्मृति को याद रखने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। भू राजस्व की दहशाला पद्धति किसने लागू की? तो भू राजस्व की दहशाला पद्धति अकबर ने लागू की थी। मित्रों, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो औरंगजेब ने औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति बनवाई थी। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की? मित्रों, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना किस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन, ये भारत के वायसराय थे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप प्रायद्वीप कौन सा है? मित्रों, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है।
तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? मित्रों, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। इसी प्रकार से चाय में मादक पदार्थ कैफीन पाया जाता है। दोनों एक साथ जान लें, चाय में कैफीन और तंबाकू में निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 माह के लिए राष्ट्रपति का अध्यादेश मित्रों लागू रहता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? मित्रों, प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली जिसको कहते हैं, ये ब्लड बैंक का कार्य करता है मनुष्य के शरीर में। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मित्रों, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का रंग जो है, दूध का रंग हल्का पीला होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? मित्रों, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? मैडम भीकाजी कामा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज माने तिरंगे का डिजाइन तैयार किया। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया? मित्रों, राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? मित्रों, स्थितिज ऊर्जा होती है चाबी भरी घड़ी में। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? ओम है। तो मित्रों, ये प्रतिरोध और धारा और विभवांतर से संबंधित ओम का नियम है। और ओम के नियम का सूत्र है, आप जान ले, ओम के नियम का सूत्र है V बराबर IR। ओम के नियम का सूत्र है V बराबर IR, तो जिसमें V है विभवांतर, I है धारा और R है प्रतिरोध। तो जो प्रतिरोध है इसका मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और जो धारा है इसका मात्रक होता है एम्पियर, और जो विभवांतर है इसका मात्रक होता है वोल्ट। तो इस प्रकार से हमको जानना चाहिए। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? मित्रों, फ्यूज की तार टिन और शीशे की बनी होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? मित्रों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इन्हें जे थॉमसन भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। और इसी प्रकार से दूसरा है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? मित्रों, रदरफोर्ड ने खोज की थी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और जो तीसरा है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो अब आप यहाँ प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम बनाए। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? मित्रों, परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान ने किया। इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम धातु से बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? लोहा के अयस्क हैं। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। मानकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? मानकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू हुई मित्रों 1971 में। तो इस प्रकार से ये 100 प्रश्नों की श्रृंखला आज आपने पढ़ा और आप 9 वीडियो पढ़ चुके हैं। इस श्रृंखला में 1000 प्रश्न हैं। 1000 प्रश्न आपको उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इसको मित्रों पढ़ते रहिए और एक काम अवश्य करिए कि अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए ये श्रृंखला उपलब्ध कराई जा रही है और इसमें कुछ मेहनत किया जा रहा है, तो मित्रों चित्र को एक बार लाइक शेयर अवश्य किया करें। और हाँ, 1000 प्रश्नों के एवज में अगर जो है आपको केवल एक ही बार चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो अगर आप अपनी मोबाइल में एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो लोग नहीं किए हैं, तो हमें आत्मसंतुष्टि होगी और ये हम मानेंगे कि आपने हमें 1000 प्रश्नों को उपलब्ध कराने का आशीर्वाद दे दिया है। मित्रों, इन्हीं के साथ वाणी विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।